हरे कृष्णा। 2025 में होली कब है, यहाँ जाने सही डेट और होलिका दहन की सही तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में कब है होलिका दहन और कब मनाई जाएगी होली। दोस्तों, वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन मनाया जाता है। ये पर्व साल के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। 2 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में पहले दिन होलिका दहन जलाई जाती है और दूसरे दिन रंगों वाली होली खेली जाती है। हिंदू धर्म में इन दोनों ही दिनों का अपना अपना महत्व होता है। हालांकि हर साल लोगों में होली की सही तिथि को लेकर कंफ्यूजन देखने को मिल ही जाता है। ऐसे में यहाँ जानिए साल 2025 में कब मनाई जाएगी होली। साथ ही जानिए किस दिन किया जाएगा होलिका दहन। रंगों का त्योहार होली हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार होली का त्योहार होलिका दहन के साथ शुरू होता है और इस फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:25 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर हो जाएगा। पंचांग के अनुसार साल 2025 में भद्रा काल रात 10:30 तक रहेगा। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को रात 10:30 के बाद ही किया जाएगा। बता दें कि होली को धुलंडी और धुलंडी भी कहा जाता है। इस पर्व को मनाने की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के काल से ही हुई थी। अब आइए सुन लेते हैं होलिका दहन की कहानी। होलिका दहन की कहानी भगवान प्रहलाद और हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। भगवान प्रहलाद विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप को ये पसंद नहीं था। उसने अपनी बहन होलिका से कहा कि वो प्रहलाद को आग में जलाकर मार दे। होलिका को आग से न जलने का वरदान था, लेकिन भगवान प्रहलाद की भक्ति के कारण होलिका आग में जलकर भस्म हो गई। तभी से होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। आइए जान लेते हैं होलिका दहन की पूजा कैसे करनी चाहिए। होलिका दहन की पूजा विधि। होलिका दहन के दिन सबसे पहले गोबर की होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाकर तैयार कर ले। उसके बाद पूजा की थाली में रोली, कच्चा सूत, फूल, साबुत हल्दी, बतासे, फल आदि रखें। फिर पूजा स्थल पर एक कलश में पानी भरकर रख दें। इस बात का ध्यान रखें कि पूजा के दौरान आपको अपना मुख पूर्व या उत्तर की ओर रखना है। अब नरसिंह भगवान का ध्यान करते हुए उन्हें रोली, चावल, मिठाई, फूल आदि अर्पित करें। इसके बाद होलिका दहन वाले स्थान पर जाकर होलिका की पूजा करें। फिर प्रहलाद का नाम लेकर फूल अर्पित करें और उन्हें 5 अनाज चढ़ाएं। इसके बाद एक कच्चा सूत लेकर होलिका की परिक्रमा करें और लास्ट में उसमें गुलाल डालकर जल अर्पित करें। आखिर क्यों मनाई जाती है होली? होली हिंदुओं का सांस्कृतिक, धार्मिक और पारंपरिक त्योहार है। सनातन धर्म में प्रत्येक मास की पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व है। यह दिन और यह किसी न किसी उत्सव के रूप में मनाई जाती है। उत्सव के इसी क्रम में होली बसंतोत्सव के रूप में फाल्गुन मास के पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ये दिन सतयुग में विष्णु भक्ति का प्रतिफल के रूप में सबसे अधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन मुख्य रूप से भक्त प्रहलाद की याद में किया जाता है। भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु वो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। उनकी बुआ होलिका, जिसको ऐसा वस्त्र वरदान में मिला हुआ था जिसको पहनकर आग में बैठने से उसे आग नहीं जला सकती थी, होलिका भक्त प्रहलाद को मारने के लिए वह वस्त्र पहनकर उन्हें गोद में लेकर बैठ गई। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति के फलस्वरूप होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। शक्ति पर भक्ति की जीत की खुशी में ये पर्व मनाया जाने लगा। साथ में रंगों का पर्व ये संदेश देता है कि काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ रूपी दोषों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में मन लगाना चाहिए। होली का त्योहार राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से जुड़ा हुआ है। पौराणिक समय में श्री कृष्ण और राधा की होली के साथ ही होली के उत्सव की शुरुआत हुई।
आज भी बरसाने और नंदगांव की लठमार होली विश्वविख्यात है। शिव पुराण के अनुसार हिमालय की पुत्री पार्वती से विवाह हेतु कठोर तपस्या कर रही थी और शिव जी तपस्या में लीन थे। इंद्र का भी शिव पार्वती में स्वार्थ छिपा हुआ था। तारकासुर का वध शिव पार्वती के पुत्र द्वारा होना था। इसी वजह से इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव को शिव जी की तपस्या भंग करने भेजा। भगवान शिव की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने शिव पर अपने पुष्प बाण से प्रहार किया। उस वाण से शिव के मन में प्रेम और काम का संचार होने के कारण उनकी समाधि भंग हो गई। इससे क्रोधित होकर शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया। शिव जी की तपस्या भंग होने के बाद देवताओं ने शिव जी को पार्वती से विवाह के लिए राजी कर लिया। कामदेव की पत्नी रति को अपने पति के पुनर्जीवन का वरदान और शिव जी का पार्वती से विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने की खुशी में देवताओं ने इस दिन को उत्सव की तरह मनाया। यह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था। इस प्रसंग के आधार पर काम की भावना को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, ये थी जानकारी होली कब है, किस दिन मनाई जाएगी, रंगों वाली होली कब है और किस दिन जलाई जाएगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे YouTube चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा YouTube चैनल अनु स्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।